अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। आपको और आपके फर्जंद बिलावल को दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। जरदारी साहब, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आप जेल जाने वाले हैं। जेलों से बचने का एक ही रास्ता है, कौम का पैसा वापस कर दो। वजीर आजम इमरान खान का आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद में धरना देने का भी चैलेंज। कहा, एक हफ्ता गुजार कर दिखा दें, कंटेनर और खाना मैं खुद दूंगा। कहा, जरदारी के जाली अकाउंट्स में 100 अरब से ज्यादा चोरी का पैसा है। फजलुर रहमान इलेक्शन में क्लीन बोल्ड हो गए, अब बार में खिलाड़ी हैं। नून लीग पर मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी का इल्जाम। इमरान खान की तल्ख ज़बानी बता रही है कि हुकूमत के तकलीफ के दिन शुरू हो चुके हैं। मौला बख्श आंडियो का वजीर आजम की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। बोले, वजीर आजम का लहजा बता रहा है कि भुट्टो की ललकार से ऐवान लरज उठे हैं। चौधरी मंजूर बोले, पीपल्स पार्टी की सियासी ताकत को कम समझना इमरान की सबसे बड़ी सियासी गलती होगी। बिलावल भुट्टो की एहतजाजी कॉल हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। नैब का लाहौर में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ के घर पर छापा। 1 घंटे बाद नैब टीम खाली हाथ वापस लौट गई। इल्जाम लगाया, गार्ड ने गुंडागर्दी की, कपड़े फाड़े, जान से मारने की धमकियां भी दी। वारंटी गिरफ्तारी भी थे, लेकिन उन तक रसाई नहीं दी गई। थाना मॉडल टाउन ने FIR की दरख्वास्त। अगर किसी के कपड़े फटते तो दुनिया देखती, नैब का बयान सरासर झूठ पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून का एलामिया। कहा, नैब ने चोरों की तरह दीवारें फलांग कर घर पर धावा बोला। बिला जवाज हरासा करना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। नून लीग गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर मुहज़्ज़ब इक़दाम की मजम्मत करती है। नैब के गैर कानूनी रवैये और इक़दाम पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। न्याजी साहब, सियासत करो, एडवेंचर नहीं, हमें न डराओ, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के लिए नैब की टीम भेजी। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब की गिरफ्तारी के लिए 10 दिन पहले आगाह करने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का हुक्म मुअत्तल नहीं किया। कहा, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई और नैब के एहलकार सुपरमैन बनकर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। हर महाज पर नाकामी और पसपाई के बाद भी हुकूमत घटिया हथकंडों से बाज नहीं आई। शहबाज शरीफ के घर नैब के छापे पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहती हैं, हमजा शहबाज अपनी शदीद बीमार ICU में दाखिल नौमौलूद बेटी को छोड़कर वतन वापस आए थे। हर गुजरते दिन के साथ अपनी नालायकी और नाअहली पर मोहर जब्त करने वाली हुकूमत ऐसी हरकतों से अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकती। नैब की कार्रवाई कानूनी थी। हमजा शहबाज की जिम्मेदारी थी कि नैब से ताउन करते, मगर बदतमीजी की गई। नैब कार्रवाई पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मौक़िफ़। कहा, लाहौर से लाड़काना तक जितने माफिया हैं, सबकी चीखें सुनाई दे रही हैं। एहतसाब का अमल बिलावल और हमजा शहबाज की धमकियों से नहीं रुकेगा। हमजा शहबाज और उनकी फैमिली के 85 अरब से जायद के असासे हैं, फवाद चौधरी का दावा। अगर दौरान इंक्वायरी गिरफ्तार करना है तो पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें।
इमरान साहब सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर जहांगीर तरीन को काबीना में बिठाकर दूसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर इत्तलात के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गिरफ्तारियां सिर्फ शरीफ खानदान और नून लीग के रहनुमाओं के लिए है। नैब आजाद होती तो वजीर आजम समेत 2 दर्जन तर्जुमान न होते। घर पर छापे के बाद शहबाज फैमिली को भी नैब से बुलावा आ गया। आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर शहबाज शरीफ 9 अप्रैल को बुला लिए गए। दोनों बीवियों के नाम, जायदाद समेत तमाम तफसीलात और मरहूम वालिद मियां शरीफ का विरासती सर्टिफिकेट भी साथ लाने की हिदायत। हमजा और सुलेमान शहबाज भी तलब। रमजान शुगर मिल्स केस में नैब ने हमजा शहबाज के जाती मुलाजिम फजलदाद अब्बासी और कासिम कयूम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान का 19 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। शहबाज शरीफ के घर पर छापा, हुकूमती ईमा पर मारा जाता तो पुलिस की भारी नफरी साथ जाती। नैब आजाद इदारा है, हुकूमती अहकामात का पाबंद नहीं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल कहते हैं, नैब को सियासत की नजर करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अहकामात के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए पहले आगाह करना जरूरी नहीं। वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद कहते हैं, सलमान शहबाज, अली इमरान और फैमिली के 5 अफराद मफरूर हैं। हिसाब किताब यहाँ नहीं तो अगले जहां तो देना ही पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब के छापे को हुकूमत का आमराना और गैर जमहूरी इक़दाम करार दे दिया। कहते हैं, अगर नैब ने शहबाज शरीफ के घर बगैर वारंट छापा मारा तो ये काबिल मुसम्मत है। पीपल्स पार्टी एहतसाब के खिलाफ नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर सियासी दुश्मनी न की जाए। वजीर खजाना असद उमर ने महंगाई में इजाफे का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं, IMF ने डॉलर की कीमत बढ़ाने का कोई मुतालबा नहीं किया। तलब बढ़ने से अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफा हुआ। वजीर खजाना का जारी खातों और तिजारती खसारे में कमी का दावा। कहा, मौजूदा हुकूमत के 7 माह में गुज़श्ता हुकूमत के मुकाबले में दुगनी सरमायाकारी हुई। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार मशवरे देने के बजाय कानून का सामना करें। हुकूमत का डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वाले अनासर के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ऑपरेशन के लिए FIA को हिदायत जारी कर दी है। स्टेट बैंक और वजारत खजाना की मुशावरत से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फॉरेक्स एसोसिएशन का डॉलर की डिमांड कम करने के लिए इक़दाम का फैसला। सिर्फ बैरून मुल्क हज और ज़ियारत पर जाने वालों को डॉलर फरोख्त किए जाएंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को डॉलर फरोख्त नहीं किए जाएंगे। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं, रुपए को मजबूत करने के लिए डॉलर का बॉयकॉट कर देना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 7 माह में 3,500 अरब रुपए का कर्जा लिया। पाकिस्तान में महंगाई 5 साल में सबसे ज्यादा है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने रवां साल 2500 अरब से जायद खसारे पर मबनी बजट की पेशगोई कर दी। कहते हैं, हमारे दौर में शरह नमो 5.8 थी, जो अब 3.8 पर आ गई। कहा, हाउसिंग पॉलिसी तक नहीं बनाई तो 50 लाख घर कैसे बनेंगे। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। दुबई से गिरफ्तार ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान और मोहम्मद उमैर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब के मुताबिक मुल्ज़िमान पर जाली ट्रांजैक्शंस का इल्ज़ाम है। इंटरपोल ने आरिफ खान को रवा हफ्ते गिरफ्तार करके FIA के हवाले किया था। अगले 10 साल तक कबायली इलाकों में तरक्की के लिए सालाना 1 खरब रुपए खर्च करेंगे। वजीर आजम का ऐलान। कबायली नौजवानों के लिए तालीम और खेल के वसाइल देने का वादा। पानी की कमी दूर करने के लिए जब्बा और बाड़ा डैम बनाने का भी ऐलान। वजीर आजम ने अफगान अवाम को भाई करार देते हुए वाज़ेह किया,
कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे। कहा, तजुर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ कि अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत से इलेक्शन कराया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल समेत इलाकाई अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात, दो तरफ़ा अमूर पर गुफ्तगू। In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan-occupied J&K, where he was taken into custody by the Pakistan Army. भारत की फौजी और सियासी क़यादत का फरवरी में पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का झूठ आलमी सतह पर बेनकाब। अमरीका ने तमाम F-16 तैयारे पाकिस्तान के पास सही सलामत होने की तस्दीक कर दी। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक अमरीकी एहलकारों ने पाकिस्तान की पेशकश पर F-16 तैयारे गिने। अमरीकी एहलकार ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि F-16 के मुआहदे में तैयारे किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने की शर्त नहीं। कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान हमसे सामान खरीद कर जंग में इसे इस्तेमाल न करे। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, सच का बोल बाला होता है। F-16 तैयारा गिराने से मुताल्लिक भारतीय झूठ बेनकाब होने पर तर्जुमान पाक फौज का रद्द-ए-अमल। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, भारत के लिए अब सच बोलने का वक्त है। भारत पाकिस्तान की जानिब से दूसरा तैयारा मार गिराने की हकीकत बताए और अपने असल नुकसानात से आगाह करे। LOC पर भारतीय फौज की सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। चेरीकोट सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। 4 बच्चों और एक खातून समेत 6 शहरी जख्मी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से 5 भारतीय फौजी हलाक और कई जख्मी हुए। फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर हयात ने अफसरान और जवानों को तमग़ा बसालत, तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री और सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। शोहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को अबदोज़ शिकन असलहे की फराहमी की रिपोर्ट्स पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, ऐसे फैसलों से खित्ते में असलहे की दौड़ बढ़ेगी। जिस मुल्क को यह असलहा दिया जा रहा है वहां से पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की गई। भारत के सैटेलाइट तजुर्बे पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। करतारपुर राहदारी ना खुली तो जिम्मेदार भारत होगा। कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी आदा। भारतीय जेल में तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी माहीगीर की कराची में इब्राहिम हैदरी कब्रिस्तान में तदफीन। नूरुल अमीन की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। नूरुल अमीन को भारत ने समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया था। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर बहाल। फ़ज़ाई हुदूद का एक मखसूस रूट बहाल कर दिया गया। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी का नोटिस जारी। पाकिस्तान भी भारत की फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। और सिंध में गर्मी की शदीद लहर। नवाबशाह में पारा 44 को छू गया। छोर, खैरपुर, पन्नू आकिल और सांगड़ में 43, सखर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। बर्फ की मांग में इजाफा। लोग ठंडे मशरूबात पीकर गर्मी का तोड़ करने में मसरूफ। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार।